अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सेल का यूजेज जो है वो देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप एक्सेल का जो गोल सीक फंक्शन है इसको यूज करके स्टॉक मार्केट के अंदर अपना डिजायर्ड जो है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको एक इंडिकेशन देगा कि अगर आप उस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। दैट मीन्स यू कैन फाइंड आउट द ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल जो होगा वो आपके स्टॉक का कितना होगा, किस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे तो आपको कुछ भी लॉस या गेन कुछ भी नहीं होगा। उसके साथ साथ आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट भी कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कहाँ पे आके आपका जो प्रॉफिट है वो आप बुक कर सकते हैं, किस कैसा रेट, वो कौन सा रेट होगा। तो सिंपल सा गोल सीक फंक्शन है। बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो तो उन सब के लिए कि हम इसको किस तरह से जो है यूज करते हैं। तो आपके सामने ये एक पोर्टफोलियो है जो कि बनाया था, मीन्स के डमी पोर्टफोलियो है, ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ प्राइसेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव ये दिया हुआ है कि आपने ई फट का एक शेयर बाय किया एट अ प्राइस ऑफ 57 और ये क्वांटिटी है, ये टोटल वैल्यू बनती है। इसके साथ साथ अब आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस आई शुड सेल टू अर्न माय डिजायर्ड प्रॉफिट। तो आपके पास डिफरेंट लेवल हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि आपकी शेयर की प्राइस के डिफरेंशियल से क्रिएट होता है। मीन्स ये जो भी डिफरेंस होगा वो वहां से जो क्रिएट होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। फिर उसमें से कमीशन चार्ज होती है और साथ में कैपिटल गेन टैक्स। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज जो है डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो मैंने सिर्फ एक बेसिक रखा है कि कमीशन 0.15% ऑफ द बाइंग वैल्यू। तो मैं क्योंकि बाइंग पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ तो ये वाली बाइंग वैल्यू है, इसका 0.15% जो होगा वो मेरा कमीशन होगा। कमीशन मुझे बाय एनी हाउ पे करना है। और अगर मेरी टू साइड ट्रेड होगी मींस के कमीशन जो चार्ज होता है वो इस तरह से होता है कि अगर आप एक दिन में बाय करके सेल कर लेते हैं आपको सिर्फ वन साइड कमीशन चार्ज होगा। लेकिन अगर आप एक दिन बाय करके और फिर उसको नेक्स्ट डे पे सेल करते हैं तो वो बाइंग एंड सेलिंग बोथ साइड के ऊपर कमीशन चार्ज होता है। बाकी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जनरली जो आपके रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनके ऊपर जो है वो 15% ही चार्ज किया जाता है अगर आप लेस देन 1 ईयर की होल्डिंग रखते हैं तो इसलिए इसको फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन परस्पेक्टिव फिक्स कर दिया है कि 1% की होल्डिंग है। तो ये उस टाइम पे लगेगा जब आपके गेन होगा, और ये उस टाइम पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जब आपको लॉस होगा तो वो आपके गेन से एडजस्ट हो जाता है। तो ये सारी कैलकुलेशन और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है कि सारे की सारे एक्सपेंसेस टैक्सेस पे ऑफ करने के बाद आपने कितना कमाया। जैसे कि अगर आप ये एक ट्रेड जैसे मैंने ली है और इस प्राइस के ऊपर, और उसके बाद इस प्राइस के साथ आप यह देखिए कि कोई गेन लॉस नहीं हो रहा, बट मेरे पास नेट प्रॉफिट में लॉस शो कर रहा है बिकॉज कि मैंने कमीशन तो पे किया है, मेरे पास से पैसे गए। अगर आज आप एक दिन में ट्रेड लेते हैं और वो उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती है और आप डे एंड कर लेते हैं तो डे एंड करने के बाद आपको कमीशन चार्ज होगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपके पास से गया है, आपके पास आया नहीं है। अब मान लीजिए कि मुझे जो है इसका ब्रेक इवन रेट चाहिए। ब्रेक इवन रेट मींस कि जहां पे मुझे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अभी मुझे नेट लेवल के ऊपर यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे वो रेट डिटरमिन करना है कि ऐसे कौन से रेट के ऊपर मैं अपनी स्टॉक को जो है वो सेल करूं जिससे जो मेरा जो लॉस है ये जीरो हो जाए, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रेक इवन लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन लेवल। तो एक्सेल के एक गोल सीक फंक्शन से आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। आप जाएंगे डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में। व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर आगे आप जब यहाँ पे गोल सीक फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ये बोल रहा है सेट सेल। अब आपको गोल अपना जो है ना सेल सेट करना है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने नेट प्रॉफिट को जीरो करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे लाके क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पे अपना जो सेल है वो सेट कर दिया F11। उसके बाद मुझे करनी टू वैल्यू कि कौन सी वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू चाहिए मुझे। मुझे अभी क्या चाहिए, जीरो हो जाए ये वैल्यू। और बाय चेंजिंग सेल, अब चेंजिंग सेल के अंदर आपके पास वो प्राइस आएगी जो चेंज होगी जिससे आपका जो नेट प्रॉफिट है जीरो हो जाएगा। तो मैं इस प्राइस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जब इस प्राइस पे क्लिक कर दिया और फिर मैंने यहाँ से ओके किया तो अब आप ये देखेंगे कि इसने कैलकुलेट किया और आपको बता दिया कि ये 57.92 की ऐसी प्राइस होगी जिसके ऊपर आपके पास जो नेट प्रॉफिट होगा ये जीरो हो जाएगा। मींस आपके कैपिटल गेन भी एडजस्ट हो जाएगा, आपकी जो है कमीशन भी एडजस्ट हो जाएगी और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी क्रिएट हो जाएगा।
तो आप जब इन तीनों को सम करेंगे तो आंसर जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक फंक्शन और वेरी सिंपल फंक्शन कि आप इसको जो है वो देख सकते हैं, इससे अपना डिजायर्ड आउटकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने ब्रेक इवन के लिए यूज किया। मान लीजिए अब आप डिजायर्ड प्रॉफिट मांगते हैं। डिजायर्ड प्रॉफिट जो है आपके पास दो कंडीशंस में आ रहा है। पहला तो ये कि आप ये कहते हैं कि मुझे जो है वो ग्रॉस बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए तकरीबन 15,000 रुपए। तो आपने यहाँ पे अपने पास जो है अपना एक ऑब्जेक्टिव रखा कि मुझे ग्रॉस बेसिस पे मीन्स के इस बेसिस पे मुझे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 15,000 का। तो ऐसे कौन से रेट के ऊपर मुझे अपना स्टॉक सेल करना चाहिए जिससे मुझे 15,000 रुपए का एग्जैक्ट प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे अब आप इस फंक्शन को यूज करके इस चीज को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं वापस से जाऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस में और गोल सीक फंक्शन पे। और अब मेरे पास जो सेट सेल है वो मेरा ये वाला है ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है, जो कि लिंक हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टू वैल्यू के अंदर आगे मैं डालूंगा 15,000 और बाय चेंजिंग सेल में अगेन मैं प्राइस को रखूंगा क्योंकि मेरी प्राइस ही चेंज होगी तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस शेयर होगा। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि उसने आपको प्राइस बता दी कि अगर आपको 15,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो एटलीस्ट आपको 72.82 की प्राइस के ऊपर सेल करना पड़ेगा, जो कि आपका डिजायर्ड आउटकम जो है वो मीट हो सकता है। तो इट्स वेरी सिंपल। अब इसको एक और बस सिंपल सी शॉर्ट और फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे। तो अब आप चाह रहे हैं नेट प्रॉफिट की बेसिस पे। तो नेट प्रॉफिट आप चाह रहे हैं कि मेरे पास मिनिमम मिनिमम जो है वो 7,000 का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपके पास मिनिमम प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो 7,000 का होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे किस प्राइस पे सेल करना चाहिए? तो अब मेरे लिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा वो ये वाला सेल होगा नेट प्रॉफिट के लिए। तो मैं वापस से जाऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर और व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर ये विंडो अपेयर होगी और फिर इस विंडो के साथ मुझे सेट सेल करना था नेट प्रॉफिट का। ये सेल आप देख लें कि ब्लिंक हो रहा है, हाईलाइट हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि सही सेल आपका सेट हुआ हुआ है। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 7,000। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हैं वो अमाउंट लिख सकते हैं। और बाय चेंजिंग सेल के अंदर अगेन मेरी सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैं जब सेलिंग प्राइस पे सेल करूंगा तो ही मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ ओके का। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसने मुझे बता दिया कि 66.16 इज द प्राइस जहाँ पे आप इतना ग्रॉस प्रॉफिट गेन करेंगे और उसमें से आपकी कमीशन और टैक्सेस निकालने के बाद जो है आपको ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो 7,000 का होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इसमें एक चीज सीखी होगी, गोल सीक फंक्शन को कितना सिंपली हम यूज कर सकते हैं फॉर स्टॉक इन स्टॉक मार्केट, अपने लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए कि एट व्हाट प्राइस आई शुड सेल माय स्टॉक, जहाँ पे मेरी कमीशन और मेरे कैपिटल गेन टैक्सेस वगैरह जो है वो सारे के सारे मीट हो सके और मेरा डिजायर्ड जो आउटकम है वो भी निकल सके। ऑल्दो यू कैन डू इट बाय मैनुअली एज वेल, कि आप अपने पास खुद से भी कर सकते हैं। जो लोग थोड़े स्मार्ट हैं वो इस तरह की चीजें जो है वो खुद से मतलब कैलकुलेटर के थ्रू, सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक फंक्शन है जिसको हम यूज करके एक्सेल का यूजेज करके एक एग्जैक्ट लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। So I hope you like this video. If you like it, please do comment and also subscribe our channel if you haven't subscribed. Thank you so much for watching this video.